रही। मैं सबसे पहले आप सबका शुक्रगुजार हूँ जी। अब मैंने कल ही जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने डिसाइड किया था कि आपके साथ एक इंटरेक्शन हो जाएगा। ओवरऑल जितनी इस वक्त हमारी परफॉर्मेंस कह लें, हमारी कारकर्दगी कह लें, या हमारी कोशिश कह लें, या हमारी मेहनत कह लें, और साथ में दो तीन ऐसे भी इवेंट भी हुए हैं जैसे रीजनल ट्रांसपोर्ट की कॉन्फ्रेंस हुई है अभी, जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने कंक्लूडिंग मतलब कि सेशन में वो आए थे, और उससे पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आए उसमें भी हमारी जो हमारे काउंटर पार्ट थे ईरानियन, तुर्की, काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इन सब के साथ भी हमारी बड़ी अच्छी फ्रूटफुल मीटिंग्स भी रही। 101 भी हुई और वैसे पैनल डिस्कशन भी हुई। और जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का एक जिसे कहते हैं ख्वाब है रीजनल कनेक्टिविटी का, एक तो पहले से हम आपको पता है कि हमारा लिंक है ईरान के साथ और तुर्की के साथ। ITI की रिवाइवल है वो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे। पहले ईरान और इजराइल के वॉर की वजह से हम पेंडिंग किया उसको। 31 दिसंबर हमारा टारगेट है बेस ऑन ट्रेड के, उधर से क्या आएगा इधर से क्या जाएगा, उसके लिए सारी कोशिश कर रहे हैं। मैं ज़रा थोड़ा सा रीजनल कनेक्टिविटी के ऊपर आपसे बात कर लूँ, फिर मैं बाकी पाकिस्तान रेलवे के हवाले से बात करूँगा। वो हम कोशिश करेंगे 31 दिसंबर, लेकिन मैं बेस ऑन पहले बात कह रहा हूँ कि दोनों ट्रेड मिनिस्टर्स भी आपस में बात करेंगे, इधर से जो जा रहा था उसमें इजाफा हो, और फिर जब यहाँ से जाए और वहाँ से क्या आना है उसके ऊपर जो है वो जो इश्यूज़ हैं दरमियान में उसको हम एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम 31 दिसंबर को ITI रिवाइव करें, इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तांबुल जो ट्रेन जिसका नाम है। दूसरी बात यह है कि हमारा दो एग्रीमेंट, एक उज़्बेकिस्तान के साथ हमारा एग्रीमेंट जुलाई में साइन हुआ था, लेकिन काज़ाकिस्तान के साथ हमें बहुत ही अभी उनके जो सदर साहब हैं उनका पोस्टपोन हुआ है विज़िट, लेकिन हम उनके साथ भी एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। अपने हमारे बॉर्डर तक वो वाया चमन आएंगे तो वहाँ तक तमाम इन्वेस्टमेंट यानी जितना भी फाइनेंशियल वो इम्पैक्ट है वो बर्दाश्त करेंगे। वो हमें हमारा चमन से लेके आपको पता है कराची तक वैसे ही हमारे पास एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए वो जब ये काम शुरू कर देंगे तो हमारे लिए सेंट्रल एशिया थ्रू हो जाएगा, रशिया, इवन यूरोप तक हमारी रसाई हासिल हो जाएगी। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसके साथ साथ RDMC जो कि एक रेकोडिक की एक कंपनी है, उसके साथ हमारा एग्रीमेंट फाइनल हो गया है, साइन हो गया है। 884 किलोमीटर नौकुंडी से रोडी, जिसके अंदर 400 किलोमीटर का नया ट्रैक है जी, और बाकी जो 484 है उसकी अपलिफ्टिंग है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है ताकि हमारा 2028 में जब रेकोडिक मैच्योर होने जा रहा होगा, जहाँ पे हमारे तकरीबन 1 टन तो 1 मिलियन टन की सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन एक कंपनी को दरकार होगी, जिसके लिए वैसे 25,000 एक साल में ट्रक चाहिए, जो कि नामुमकिन चीज़ों में से है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो साइन हो के उनको ट्रैक एक्सेस का भी एग्रीमेंट हो गया, और ब्रिज फाइनेंसिंग के ज़रिए वो सारी इन्वेस्टमेंट खुद करेंगे। ये चीज़ें वो हैं, ये वो नहीं है जो आएंगे खाएंगे लाएंगे फिर वाली बात कोई कहेगा जी ये बातें पहले भी होती थी, ये नहीं, ये अब हो चुका है, साइन हो चुका है। दूसरा, रोडी कराची 500 किलोमीटर, इसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि $2 बिलियन की एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ हम बस वो जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा कर रहे हैं, और वो दिसंबर 2026 में ग्राउंड ब्रेकिंग से मुराद ये है कि हमने अवार्ड कर देना था, और उसके बाद लेकिन हम उसको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मेहनत के बाद, स्ट्रगल के बाद, जो उनका स्टाइल है, हम उसको जून जुलाई 2026 पे लेके आए ग्राउंड ब्रेकिंग को। और अगर वो हमारा 500 किलोमीटर जो 2 से 2.5 साल का प्रोजेक्ट होगा इंशाल्लाह ताला, उसके अंदर हमारा 5 से 6 घंटे का कम से कम जो, और फिर क्वालिटी की अलहदा चीज़ आपको मुयस्सर आएगी। रोडी से पेशावर हमारा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तकरीबन प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े नज़दीक हैं कि इन्वेस्टमेंट के वो भी इंशाल्लाह ताला हमें मुयस्सर आएगी। ये तो ट्रैक के ऊपर हमारी ML2 पे भी बात चल रही है, लेकिन जो चीज़ें हो चुकी हैं वो मैंने बता दी है, और रोडी पेशावर के ऊपर हम भी उसके
ऊपर भी हम बहुत नज़दीक हैं कि हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये तो ट्रैक के हवाले से, और जो इस वक्त ER हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट हैं, उसके ऊपर हम दिन रात एक कर रहे हैं। 2-3 बातें इसके अलावा मैं आपसे करना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पैसेंजर फैसिलिटेशन के ऊपर बड़े काम हो रहे थे। आपको पता है सारा लाहौर स्टेशन बिल्कुल जून 2025 से बाद का बिल्कुल तब्दील हो चुका हुआ है। उसमें जो कमी कोताहियाँ हैं या छोटी मोटी वो डेली आती हैं, उसको एड्रेस करना चाहिए। मैं रात भी स्टेशन में था, वहाँ मैं अकेला गया और बगैर किसी यार दोस्त के, बगैर किसी प्रेस के, तो उसमें भी कुछ डेफिशिएंसीज अभी थी जो कि इतनी बड़ी नहीं थी। लोगों को बैठने के लिए जगह थी, पीने के लिए पानी था, चाय वगैरह थी, हर चीज़ थी, सफाई थी, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसको हमने कहा कि इसको एड्रेस करें। कराची स्टेशन अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर से कई गुना बड़ा बन गए हैं। उसकी फैसिलिटी, उसके लिए 2 CIP लॉन्च, 2 वेटिंग एरिया, 2 फैमिली हॉल, वॉशिंग लाइन जो है वो आउटसोर्स हो गई है, सफाई आउटसोर्स हो गई है, और शालीमार एक्सप्रेस जो है वो दोनों रैक मुकम्मल हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब को हमने 7 नवंबर का कहा है, आगे पीछे डेट हो सकती है, कंफर्म नहीं है, लेकिन हमारी तरफ से तैयारी है। रैक जो है वो तकरीबन कल तक पहुंच जाएंगे, जिधर एक इधर है, एक कराची पहुंच रहे हैं, तो इसके ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जैसे हमने पहले उसको किया, पाक बिजनेस को किया, उसके बाद अवाम एक्सप्रेस, अल्लामा इकबाल और रहमान बाबा, ये तीनों का भी हमने नंबर लगा दिए अपग्रेडेशन के कि ये भी अपग्रेड होंगे। इसके साथ साथ मैंने आपको बहुत दफ़ा, और इन सब में अपना साथ इसके जो है डाइनिंग कार होगी, और इसके साथ हमने एक किचन का भी मॉडल दिया जो शालीमार में आ रहा है। SS का किचन बना रहे हैं, वही मॉडल तमाम आने वाली ट्रेन के अंदर, और डिजिटाइजेशन ये सब के अंदर मौजूद होगी। इसके साथ हमने जो एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, जो हमें मुझे बड़ी शर्मिंदगी भी हुई, यहाँ काउंटर पार्ट आए हुए थे, वो सारे सऊदीज़ भी और ईरानियन भी और तुर्की भी, वो मुझे कहने लगे 1-1 मीटिंग में कि आप फ्रेट से कमाते होंगे और पैसेंजर पे आप सब्सिडाइज करते होंगे। मैं हंस पड़ा। वो कहते हैं क्यों हंसा? मैंने कहा नहीं, यहाँ उल्टी गंगा बहती है, यहाँ हम पैसेंजर से कमाते हैं और फ्रेट पे खर्च करते हैं। मकसद बात करने का यह है कि पूरी दुनिया के अंदर ये नहीं था, लेकिन हमने बड़ी कामयाबी हासिल की है। नीतों का भेद अल्लाह ताला जानता है, लेकिन हमने कहा था पहले दिन आपसे बैठ के आगे कहा था कि ट्रांसपेरेंसी को और आप लोगों के हवाले से ये ज़हन में रखें। मुझे 35 ईयर्स हो गए हैं, मैं कभी भी आपकी किसी वीडियो जो हमारी रेलवे से रिलेटेड होती है उसको मैं वेल लेफ्ट नहीं करता या स्किप नहीं करता, मैं बल्कि उसको देखता हूँ, भेजता हूँ CEO को, दूसरे लोगों को, ताकि उसको एड्रेस किया जाए। अभी आप देखें कि अल्लाह के फजलो करम से हमने इसी सिस्टम में से ना कोई नई कोच आई, वैगन आई, ना कोई नई कोई साइंस आई यहाँ पे, ना ही कोई नए कोई बंदे बाहर से इंडक्ट किए। हमने 3 काम किए हैं जो आपके गोशगुजार, और उसका इम्पैक्ट क्या आया फाइनेंशियली वो भी बताने जा रहा हूँ। काउंटर आपने चेक करना है उस चीज़ों को। हमारी लगेज और ब्रेक वैन की यहाँ पे ओपन ऑक्शन हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह उस लगेज और ब्रेक वैन की ओपन ऑक्शन की वजह से 1 बिलियन पर ईयर हम ज़्यादा लेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में। इस फाइनेंशियल वो कैलकुलेशन पूरी हमारे पास मौजूद है। इसके बाद कार्गो एक्सप्रेस, जो कार्गो एक्सप्रेस है उसका बेंचमार्क हमने 360-65 से उठा के 6 लाख रुपया रखा, और उसकी बदौलत हम 3.5 बिलियन इंक्रीज करने जाए। ये 4.5 बिलियन जैसे कहते हैं ऐसे बंदा कपड़े उठाए, तो 4.5 बिलियन वो ये सारे अवार्ड हो गए हैं। ये वो नहीं है कि हमने सोच रहे हैं अभी इस तरह करेंगे तो 5 अरब रुपया आएगा। ये हमने कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड का, कोई टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट अब नहीं रहा। इसके साथ हमारे पास मजीद डिमांड आ गई है, मजीद एक कार्गो की, जिसके लिए आज मैकेनिकल की हमने मीटिंग की है। तो अगर वो भी हमें, अगर नहीं वो भी हमने दे दी है, वो भी हमारी जो डेट है नई, वो हमारे पास आपको पता है कि कवर्ड वैगन्स नई भी बन रही हैं 160, वो हमें एक 40-40 करके एक उन्होंने दिया है, जो 23 मार्च तक हमारे पास 160 नई वैगन्स आ जाएंगी। तो उसको जब हम इस फाइनेंशियल ईयर में चलाएंगे 40-40 डालते जाएंगे, ये नहीं कि 160 का इंतज़ार करेंगे। तो उसका जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट आ रहा है वो भी 5 बिलियन का है, मिनिमम 5 बिलियन का। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि 10 बिलियन रुपीज़ जो है
10 बिलियन वो तो हमने बाहर निकाल के। इसके अलावा हम मज़ीद मार्केटिंग करने जा रहे हैं कि जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत है कि हम सीमेंट इंडस्ट्री को एड्रेस करें। एडिबल ऑयल के लिए हम कोशिश कर रहे हैं एग्रीमेंट हो जाए, और जो हमारे पास फर्नेस ऑयल वाली पड़ी हुई हैं उसको मॉडिफाई करके उसके मुताबिक बना के वो हम उसको भी चलाएं, और वो तकरीबन हो चुका है। एडिबल ऑयल के ऊपर भी सीमेंट इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री उसको भी हम एड्रेस करने जा रहे हैं ताकि टर्न अराउंड करें और हम फ्रेट से कमा के पैसेंजर के ऊपर सब्सिडाइज करें। ये एक बहुत बड़ी। इसके साथ लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली रेल कार्स का तीसरा रैक जो है वो इंशाल्लाह 31 तारीख को, और चौथा जो है वो इंशाल्लाह ताला आने वाली ये जो 19 तारीख है 19/11 उसको, ये चारों रेल कार के नए रैक जो है वो हमारे जो हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे जी। और इसके अंदर वही वाईफाई और इसके अंदर स्नैक्स वगैरह और ये सारी चीज़ें जो हैं वो मुयस्सर आएंगी। सफाई भी आउटसोर्स कर दी है हमने, उसके अंदर वही जो कैटरिंग वाला बंदा है वही साफ़ करेगा, वही वाईफाई वहाँ पे लगाएगा, और चारों के रैक जो हैं वो हमने रिफर्बिश कर दिए, यानी तीसरा आ जाएगा। इसके साथ साथ नारोवाल सेक्शन हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने अक्सर उसकी वीडियोस वो देखी होंगी, जैसे हम बचपन में जहाँ स्कूलों में जाते होते थे जो उसके ऊपर छतों के ऊपर सफ़र करना, आज भी वो छतों पे सफ़र कर रहे हैं हमारे पास रोलिंग स्टॉक का। लेकिन हमारे पास पहला रैक उसका आ रहा है 30/11 को, 4 रैक हैं उसके, और मैं कोशिश करूंगा कि एहसन इकबाल साहब और उनकी पूरी टीम को बुला के लाहौर से उसको इनॉग्रेट किया 30/11 को, और फिर ये ख़त्म होगा जाके 10 जनवरी को आखिरी, यानी 4 जो रैक हैं हम 10 जनवरी तक इंशाल्लाह ताला इनको हम मुकम्मल कर लेंगे। इसके साथ साथ आपने एक और पिछले दिनों बड़ी खबर गर्म देखी होगी जिसमें मैं शुक्रगुजार हूँ कुछ अपने दोस्तों का यहाँ बैठे हुए हैं उनका, कि उन्होंने हमारी मुझे निशानदेही की, हमने उसके ऊपर फौरी एक्शन लिया और हमने ये तय किया कि ये सारी ऑक्शन जो है बादामी बाग की, और सिर्फ 1-2 करके नहीं, 3 करके नहीं, बल्कि जितने खाली प्लॉट हैं वो इन्होंने 22 की तादाद बताई है, लेकिन उसके ऊपर पूरे हमारे ये जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं लैंड के, तो वो 26 के करीब वो प्लॉट हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। वो 26 के 26 एक ही दफ़ा में बेंच मार्क बना देंगे। हमने उसमें डीजी विजिलेंस को डाला है, हमने अपना हफीजुल्लाह साहब को डाला है, और साथ 1-2 और लोग डाले हैं, डाल के एक बेंच मार्क होगा पर स्क्वायर फीट का। उसके बाद ओपन ऑक्शन होगी, ओपन ऑक्शन, और उस ऑक्शन के बारे में पूरी दुनिया को पता होगा कि फलां टाइम फलां जगह के ऊपर ऑक्शन होने जा रही है, तो उससे भी हमें अच्छा खासा रेवेन्यू जो है वो आएगा। इसके अलावा वहाँ पे गोडाउन जो हैं 43-48 के करीब उनकी एक्सपायर हो रही है लीज दिसंबर में, और इसके साथ साथ उसकी नेक्स्ट जो बाकी रहते हैं वो जून 2026 में, वो भी इसी एक ट्रांसपेरेंसी के तहत हम वो भी इंशाल्लाह आउटसोर्स करेंगे। डिवीज़न के ऊपर भी हमने हर डिवीज़न को ये कह दिया है कि वो जो है ओपन ऑक्शन में जाएंगे और उसका बेंचमार्क जो है वेट करवाएंगे हेडक्वार्टर से, कि जो मार्केट वैल्यू होगी उसके हिसाब से हम साथ साथ लेके उसको चलेंगे। मैं यहाँ पे 2-3 और बातें करके फिर मैं आऊँगा विजिलेंस के ऊपर भी, लेकिन पहले मैं बात अब हम साथ साथ ये भी कर रहे हैं कि अपने, मैंने देखा कि जो हमारे ड्राइविंग और जो हमारे गार्ड्स के रनिंग रूम है उनका बड़ा बुरा हाल है। एक तरफ जहाज़ चलाने वाला जो शख्स है जो 300 लोगों को लेके जाता है वो 5 स्टार होटल में ठहरता, एक जो 1100 लोगों को मेरा ड्राइवर लेके जाता है, या वो गार्ड जो जाफर एक्सप्रेस में जाने से कभी नहीं कतराता, वो मुझे बताएं वो जिस हालत में रहता है, वो तस्वीरें देख के मुझे भी शर्म आ गई। तो हम उन रनिंग रूम की रेनोवेशन करने जा रहे हैं, 10 हमने पहले उठाए हैं, और उन 10 की रेनोवेशन हमने फरवरी 28 तक मुकम्मल करनी है, बल्कि उससे पहले करेंगे। मैं ज़रा डेट आपको ज़्यादा बता दी है, बल्कि उससे महीना पहले हम कर लेंगे, वो करेंगे। इसी तरीके से हमारे जो मुलाजमीन हैं जिनके क्वार्टर्स हैं, मैं उनको कोई क्लास नहीं देता ना कोई जिक्र करता हूँ, उनकी छतों की मरम्मत है, तो हम पूरी की पूरी छत नई डाल रहे हैं, यानी गार्डर के साथ हम पूरी की पूरी छत, ताकि उनको भी रहने की। और इसी तरह मैंने पहले भी कहा था कि वज़ीर आला साहब के साथ ये सुथरा पंजाब एक्सटेंड करने वाला एग्रीमेंट भी नज़दीक है, वो फ्री ऑफ कास्ट इंशाल्लाह ताला हमें उसमें मदद फरमाएंगी और हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। ये हमारी और भी जो हमारे थी चीज़ें, इसके अलावा भी हम सारे, लेकिन जो हमारा इस वक्त लोधड़ा का स्टेशन है
वो भी अपलिफ्ट होने जा रहा है। शक्कर रोड़ी के लिए